ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज है 14 जनवरी, मकर संक्रांति, या तो कहते हैं उत्तरायण। विशेष संक्रांति अर्थात परिवर्तन। तो आज से प्रकृति के वातावरण के अंदर भी परिवर्तन होता है। सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रयाण करता है और विशेष आज के दिन का महत्व, एक तो है दान का महत्व, खास दान करते हैं और उसमें भी गुप्त दान का जो महत्व है। तो तिल गुड़ के लड्डू के अंदर कोई सोना भी डालते पहले के ज़माने के अंदर, तो कुछ भी अंदर डाल करके फिर गुप्त दान करते थे। दूसरा है गंगा स्नान का महत्व। कुंभ के मेले पर जब मकर संक्रांति होती है तो पहला शाही स्नान जो समझते हैं वो बहुत पुण्यशाली होता है। तो विशेष गंगा स्नान का भी महत्व है। और तीसरा, आज के दिन का मृत्यु सबसे अच्छा माना जाता है। जैसे भीष्म पितामह, जिसको इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो जब लास्ट में उनका अंतिम समय और उस समय पर जबकि उनकी मृत्यु, क्योंकि अर्जुन के बाणों से घायल हुआ, तो मृत्यु समीप था, लेकिन देखा कि इस समय सूर्य दक्षिण की तरफ है और वो मृत्यु अच्छी नहीं मानी जाती है और उनके पास इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो वहीं पर बाणों की सैया कि जिसके ऊपर भीष्म पितामह को सुलाया गया। और फिर मकर संक्रांति उत्तरायण के दिन जब सूर्य दक्षिण से उत्तर की तरफ प्रयाण हुआ, तब उन्होंने देह त्याग किया। तो इच्छा मृत्यु का वरदान था। तो आज के दिन का मृत्यु भी अच्छा मानते हैं। विशेष आज का दिन कि जिसको बताया ना संक्रांति परिवर्तन, दक्षिण से उत्तर की तरफ सूर्य निकलता, अर्थात अंधकार से प्रकाश की तरफ। अभी दिन लंबा होता जाएगा और रात शॉर्ट होती जाएंगे। दूसरा, आज के दिन पर ही पतंग उड़ाते हैं और पतंग उड़ाते हैं तो उसमें देखते हैं ना कि पतंग के भी उड़ाने की भी कला होती है। जो चाहे सो उड़ा नहीं सकता है, उसकी भी एक कला होती है। पतंग उड़ाने के लिए जो उसका किन्ना बांधा जाता है वो भी बैलेंस में रखना पड़ता है। अगर उसमें भी बैलेंस नहीं होता है तो भी पतंग उड़ता नहीं है, उसमें भी बैलेंस रखना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर हमारी आत्मा का पतंग जो सतयुग से ऊपर उड़ता है, ऊपर आकाश में उड़ता रहता है। संगम पर बाबा हम बच्चों को ज्ञान और योग, ये दो किन्ना है, और वो ज्ञान और योग दोनों का बैलेंस, और तभी हमारी आत्मा का पतंग ऊपर उड़ता है। उड़ता है तो सतयुग त्रेता ऊपर आकाश में उड़ता ही रहता है, लेकिन द्वापर युग से फिर माया के साथ पेच लगना शुरू हो जाता है। द्वापर से माया के साथ, विकारों के साथ आत्मा रूपी पतंगों का पेच लगना शुरू हो जाता है। तो उसमें कभी हमारी पतंग भी कट जाती है, कभी हम दूसरे की पतंग को काटते हैं। जब दूसरों की काटते हैं तो खुशी होती है ना, और खुद की करते हैं तो
तो विशेष जो पतंग उड़ाते हैं तो बताओ उड़ाने की भी कला होती है कि इसमें हम देखते हैं कि हवा भी संतुलन में चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा तेज हवा होती है तो अभी पतंग उड़ता नहीं है या फट जाता है। अगर हवा नहीं होती है तो भी पतंग उड़ता नहीं है। तो प्रकृति का भी बैलेंस चाहिए, हवा भी संतुलन में चाहिए। दूसरा, पतंग उड़ाते समय कहाँ कहाँ ढील छोड़नी पड़ती है, कहाँ कहाँ रस्सी को खींचना पड़ता है। तो यहाँ पर भी अगर हमें अपनी आत्मा के पतंग को ऊपर आकाश में परमधाम की ओर उड़ाना है तो यहाँ पर भी कभी ढील छोड़ना अर्थात बीती हुई बातों को छोड़ना, भूल जाना या तो लेट गो करना, तो ढील छोड़नी पड़ती है। क्योंकि जब तक हम पुरानी बातों को पकड़ के रखते हैं तो अभी हम उड़ नहीं सकते हैं, अर्थात उनका योग कभी लग नहीं सकता। दूसरा, रस्सी को खींचना पड़ता है कभी, अर्थात जो भी बाबा के बताए हुए नियम मर्यादाएं आती है तो उसको हमें टाइट पकड़ के रखना पड़ता है। कहाँ हमारी धारणाओं के अंदर कमी होती है तो वहाँ पर भी आत्मा का पतंग उड़ता नहीं है। और इसलिए कहते हैं कभी ढील भी छोड़ना है तो कभी टाइट पकड़ के भी रखना है। दूसरा कि हमारा जो पतंग है ऊपर उड़ता है, माया के साथ ये जो पेच लगते हैं तो उसके लिए कहते हैं धागा भी मजबूत चाहिए। तो यहाँ कौन सा धागा चाहिए? नियम और संयम रूपी धागा मजबूत है तो हमें कोई भी माया का विकार वार नहीं कर सकता है। ठंडी के मौसम के अंदर आता है और ये एक ही त्योहार ऐसा है जो तारीख पर चलता है। जनरली हमारे अन्य त्योहार देखो तो तिथि के अनुसार चलता है कि आज रक्षाबंधन है, आज जन्माष्टमी है, आज दिवाली है, लेकिन ये त्योहार है जो तारीख पर चलता है 14 जनवरी। तो ये तारीख के आधार पर ही चलता है। दूसरा, हम देखते हैं कि ठंडी की मौसम होती है तो ठंडी के मौसम के अंदर भी थोड़ी गर्माहट चाहिए और इसलिए विशेष आज के दिन पर तिल और गुड़ खाने का महत्व है। तिल जो है जो स्निग्धता का प्रतीक है, तिल जो भी आत्मा का ही यादगार छोटे छोटे तिल होते हैं, उसको संगठन में रखना है तो ऐसे ही रखो। अगर एक आप टकले भी बना करके रखेंगे तो नहीं रहेंगे, लेकिन अगर उसको संगठन में रखना है तो गुड़ डालना पड़े। तो गुड़ के साथ जब मिक्स होता है तो तिल संगठन में आ जाता है। एक इसी प्रकार से हम भी अनेक आत्माओं के संगठन में आते हैं, लेकिन आत्माओं का संगठन ही तब बनता है जब आपस में मधुरता है, स्नेह है। तो मधुरता रूपी स्नेह रूपी गुड़ चाहिए, तभी ये तिल उसमें मिक्स होते हैं, अर्थात आत्माएं नजदीक आती है। जहाँ स्नेह और मधुरता नहीं है वहाँ आत्माएं समीप नहीं आती है। तो तिल गुड़ के लड्डू तभी बनते हैं कि जब आपस में मधुरता है, स्नेह है, तो आत्माएं नजदीक आती है, समीप आती है। तो एक संगठन के लिए भी मुख्य बात है मधुरता के गुण को धारण करना। तो ऐसे बहुत सारी बातों को लेकर के आज का ये दिन मनाया जाता है। विशेष करके बताया न पतंग उड़ाने का जो महत्व है, और उसके अंदर हम भी अपनी आत्मा के पतंग को उड़ाए और आत्मा के पतंग को उड़ाते हुए हमें परम धाम में पहुंचना है। लेकिन ज्ञान और योग का बैलेंस रखते हुए जब चलेंगे तभी ये उड़ता है। उत्तर भारत में जाएंगे पंजाब की तरफ
तो वहाँ पर आज के दिन लोहरी मनाई जाती है। लोहरी के अंदर वो लोग आग जलाते हैं और आग जलाते हुए उसके अंदर कुछ डालते हैं और उसके साथ साथ फिर बहुत खुशी से मनाते हैं। नाचना गाना सब कुछ होता है, मिठाई बांटना, तो उसके कहते लोहरी। लोहरी अर्थात जो भी हमारे पास है अवगुण आदि, उसको हरि को कहते हैं लो दे दो। तो विशेष वो उस रीति से मनाते हैं। पंजाब की तरफ बहुत खास मनाया जाता है। तो ऐसे आज की मकर संक्रांति की आप सबको भी बहुत बहुत मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम भी हमारी आत्मा के पतंग को